करिए। हाँ, अब हम लोग जो आप लोग अभी सीखे हैं उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 है। या आप में जो एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज नंबर आप सेकंड देख लीजिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखना है, एक्सरसाइज हम लोग सेकंड नंबर देखेंगे। और क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं, अगर बुक आपके पास है तो बुक से ही क्वेश्चन उतारिएगा, इससे आपकी समय की बचत होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम इसमें 4 क्वेश्चन लिखे हैं, एक फर्स्ट का फर्स्ट है, थर्ड लिखे हैं, फोर्थ लिखे हैं, 5 लिखे हैं, सेकंड उसी तरह बनेगा। हम ये 4 क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर वो नहीं सॉल्व होगा तो फिर उसको बताएंगे। पहले हम 5 नंबर बता दे रहे हैं क्योंकि 5 यहाँ नीचे लिखा हुआ है। आप ध्यान देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है और आसानी से आपको बनेगा। तो 5 नंबर में आप यहाँ देखिए 5 है, तो 5 जो है उसे उतार लीजिएगा। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 का वैल्यू आप चार्ट जो अभी बताया गया है वो चार्ट आप सामने रख लीजिए। अगर आपको याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो चार्ट को सामने रखना पड़ेगा। तो cos 60 का वैल्यू जो है वह 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर आप दे दीजिएगा, अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब दीजिएगा, जो है वो देना है। फिर प्लस है, प्लस दिए, यहाँ 4 दिए हम लोग। अब यहाँ सेक 30 है, तो सेक जो होता है वो हम आपको बताया था कॉस का अपोजिट होता है। तो cos 30 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि √3/2 होता है, तो इसका अपोजिट आप ध्यान रखिए तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से इस पे स्क्वायर स्क्वायर दे दीजिएगा। 10 हम लोग को 45 डिग्री है, तो 10 45 वैल्यू 1 होता है, आप चार्ट से देख लीजिएगा। अब स्क्वायर हम लोग स्क्वायर देंगे नीचे। फिर अब यहाँ ध्यान देंगे साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर हम लोग देंगे। फिर cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर यहाँ दे देंगे। अब यहाँ पे आप आइए, अगला स्टेप, यहाँ 5, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पूरा होल स्क्वायर है इसलिए दोनों पर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा और 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हम लोग को 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हम लोग को 3 हो जाएगा, माइनस हम लोग को 1 हो गया। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हम लोग को 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अब इसको आगे अब अगला स्टेप चलते हैं, तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5/4 होगा, प्लस यहाँ इस 4 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, 16/3 होगा। यहाँ पे हम लोग को -1 हो गया। नीचे आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 और 4 का एलसीएम हम लोग लेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से हम लोग इसको डिवाइड देंगे, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही रहेगा। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, नीचे का हम लोग कर रहे हैं तो आपको 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आएगा। फिर ऊपर का हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4, 3 और 1 का एलसीएम हम लोग को 12 हो जाएगा। अब 4 में हम लोग 4 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, प्लस 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 में करेंगे 64 आएगा, 16 जहाँ 64 होता है, 16 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा 12 आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -12। नीचे हम लोग को 4 है और यहाँ भी 4 आ गया, तो 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, नीचे 1 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या आ गया, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 4 और इसको ऐड कीजिएगा, 5 को 9 और 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 -12 और बाय में हम लोग को 12, यहाँ 1 आएगा तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, 1 हम लोग नीचे छोड़ दे रहे हैं। अब इसको माइनस कीजिएगा तो 12, 9 में से आप 2 माइनस कीजिए 7 और यहाँ पे 6 में से हम लोग को 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पे यह आपका आंसर हो गया। या क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व किए, है ना। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब देखेंगे 3 नंबर हम अब देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 बता रहे हैं। 3 नंबर में यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, फिर से उसको हम लोग देखेंगे, आप अरेंज करके उतार लीजिएगा, फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। cos 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को 1/√2 होता है, तो यहाँ 1/√2 लिख देंगे। इसके बाद सेक हम लोग को 30 है,
तो सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू हम लोग को √3/2 है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ पे हम लोग कॉसेक 30 है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू जो होगा यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 30 साइन का ऑपोजिट होता है, साइन 30 का वैल्यू जो है वह हम लोग को 1/2 होता है, तो उसका अपोजिट कर लेना है, 2 हो जाएगा। अब इसको बनाइएगा, ऊपर जो है 1/√2 रहने दीजिए, नीचे हम लोग को 1 है, √3 और 1 का एलसीएम आप ले लीजिएगा, यहाँ √3 आएगा, √3 से 1 में डिवाइड, √3 से √3 में डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 2 आएगा, प्लस 1 से इसमें डिवाइड √3 आएगा, √3 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2√3 हो गया। हम लोग को 1 2 3 4 4 टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ √3 हो गया, नीचे इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ √2, यहाँ 2 प्लस √3 हो गया। अब यहाँ से √2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ नहीं भी कर सकते हैं, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो √2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√2 हो जाएगा, और √2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√6 हो जाएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं, इसको अरेंज कर दे रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको इसके बाद इधर बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से √3 हो गया, 2 इससे कॉमन कर लेते हैं, 2 यहाँ पर भी यहाँ पर है, पहले हम लोग बड़ा को लिख देते हैं, 2 कॉमन कीजिएगा तो √2 प्लस √6 बचेगा, तो √6 को हम पहले लिख दे रहे हैं और √2 को बाद में। देखिए इतना आंसर भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको जब बनाइएगा तो नीचे में हम लोग को रूट नहीं रहता है, तो उसको हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, हिंदी में परमेकरण। तो सबसे पहले यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, √6 प्लस √2 है, तो रेशनलाइजेशन कैसे कीजिएगा, √6 प्लस √2 है, तो √6 माइनस √2 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और √6 माइनस 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जो प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, और जो डिजिट है वही वहाँ दे देना है। अब यहाँ से √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका 18 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ √6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 आप रहने दीजिए, यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। यह फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक बार हम लोग को a प्लस बी हो गया, √6 प्लस √2 हो गया, इंटू में है √6 माइनस √2 है, यानी √6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 18 है, तो 18 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 होगा, तो 2 3 है, उसके बदले एक 3 आपका बाहर होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3√2, और यहाँ माइनस √6 रहने दीजिए, यहाँ हम लोग को 2 आ गया, √6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग को 3√2 माइनस √6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इससे माइनस कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 बाई में 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर हम लोग को कितना हो गया, 3rd हो गया। 3rd के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। 3rd भी हम लोग बना लिए हैं, अब 4 बना लेते हैं। फोर नंबर में हम लोग यहाँ से ही बनाते हैं, क्वेश्चन मेरे पास है ही 4 बनाया जा रहा है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 वैल्यू 1, कॉसेक हम लोग को 60 है, इसका वैल्यू कीजिएगा तो 2/√3। अब यहाँ पे सेक हम लोग को 30 है, तो इसका वैल्यू भी 2/√3 प्लस कॉस 60 है, उसका वैल्यू 1/2 और कॉट 45 वैल्यू 1। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी आप 1 लिख दीजिएगा। अब ऊपर का काम पहले हम कर रहे हैं, यहाँ पर 2, 1 और √3 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2, 1 √3 का एलसीएम 2√3 होगा। अब 2 से इसमें डिवाइड 2 कैंसिल, और √3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ √3 हो गया,
प्लस 1 से डिवाइड दीजिएगा तो 2√3 आएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2√3 माइनस √3 से डिवाइड √3 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4। नीचे भी आप एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम यही आ जाएगा 2√3 2 1 का एलसीएम 2√3 होगा, √3 से इसमें डिवाइड √3 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ 4 हो गया, प्लस 2 से डिवाइड 2 कैंसिल, √3 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए √3 हो गया, प्लस 1 से डिवाइड 2√3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2√3 हो गया। यहाँ से अब यह क्या कीजिएगा कैंसिल कर लीजिएगा। उसके आपके पास आ रहा है 2√3 और √3 को ऐड करते हैं तो 3√3 माइनस 4। नीचे हम लोग को यहाँ है, आपको इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3√3 और आ रहा है आपको +4। अब इसको भी आपको रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज के लिए क्या बताया गया है कि जितना 3√3 +4 है तो इससे ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो प्लस है यहाँ माइनस देंगे, यहाँ 4 हो गया, नीचे भी 3√3 -4 होगा। अब समझिए, देखिए ऊपर 3√3 -4 है, 3√3 -4 है, सेम है। अगर a माइनस बी हो और a माइनस बी हो तो a माइनस बी का आप क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को 3√3 -4 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और नीचे हम लोग को 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस किसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला। अब इसको a माइनस बी के फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। हम लोग इस साइड अब बना रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तब a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2a की जगह 3√3 है और b की जगह 4 है। देखिए यह जो फॉर्मूला हम लोग किए हैं, इस फॉर्मूला पे किए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस, सॉरी इसको उल्टा अरेंज फॉर्म इस फॉर्म में लिखे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पर हम लोग को 3√3 है, b की जगह हम लोग को 4 है, और तो उसी तरह हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको अरेंज कर दिए हैं। अभी नीचे वाला फॉर्मूला के 3√3 है तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ 3√3 है तो उसी तरह 9 × 3 यहाँ 16, यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3, यहाँ हो गया 27 माइनस 16। अब यहाँ हम लोग को ऊपर भी आ रहा है 27 प्लस 16 माइनस 24 माइनस √3। 27 में से हम लोग क्या करेंगे, 16 को अगर माइनस कीजिएगा तो आपके पास 11 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर रहे हैं 3, यहाँ 4 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपको फोर के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड चलेंगे, फर्स्ट चलेंगे। तो फर्स्ट में साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू आप मान भर लीजिए √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2। तो यहाँ 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, नीचे 4 हो गया। यहाँ से 4 आप एलसीएम ले लीजिए, 3 + 1 तो 4/4 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होकर कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा आंसर आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। तो 2 में हम लोग को 3 क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन लिखे हैं ऑब्जेक्टिव, इसी तरह आप और क्वेश्चन क्या कीजिएगा बनाइएगा। तो 2 का फर्स्ट में है 2 10 30 डिग्री बाय में 1 + 10 स्क्वायर 30 है। तो हम लोग फर्स्ट देखिए कैसे सॉल्व, क्या ऑप्शन होगा। तो 2 10 30 है, यहाँ से बना रहे हैं हम, डायरेक्ट वैल्यू भर रहे हैं, समझिएगा। 10 आप क्वेश्चन यहाँ उतार लीजिएगा, 10 30 का वैल्यू 1/√3 लिखना है, 1 प्लस यहाँ 10 स्क्वायर 30 है तो इसका वैल्यू 1/√3 आपको लिखना है, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे,
2/√3 हो जाएगा, नीचे हम लोग को 1 हो गया, यहाँ 1 + 3 होगा, 2/√3 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 है, हम लोग यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, 3 + 1 हो गया। अब हम लोग को 2/√3 है, यहाँ 4/3, तो 1 2 3 4 टर्म है, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है, पता है, तो 2 × 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 × √3 होगा, 4 से कैंसिल कीजिएगा, 2 हो गया। देखिए यह जो 3 है आप इसको रेशनलाइज करके बना सकते हैं, ऐसे बना, 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, तो 3 के हम रिप्लेस करके हम √3 × √3 आपको लिख रहे हैं, यहाँ 2√3 है, तो √3 क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, √3/2। तो √3/2 कौन आंसर है वो आप समझना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें √3/2 साइन हम लोग को 60 डिग्री है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह आप चेक करें, cos 60 है, इसका तो वैल्यू तो √3/2 होता नहीं है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 है उसका वैल्यू √3 होता है, sin 30 है उसका 1/2, यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, sin 60 √3/2। अब क्वेश्चन नंबर जो है, अब हम लोग इसमें थर्ड चलेंगे। देखिए ज्योमेट्री जो है आपको 11th में पढ़ना है, तो हम लोग जो वैल्यू पढ़ रहे हैं वह लेस देन 90 पढ़ रहे हैं, हम लोग को इससे ऊपर का वैल्यू भी होता है, लेकिन 10 क्लास में इतना ही है, इसलिए हम जितना जरूरत है उतना आपको बता रहे हैं। तो इसमें यह दिया है कि इफ 10 a + b = √3 एंड 10 a - b = 1/√3, और इसका वैल्यू जो a + b का वैल्यू है ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू एंड स्मॉलर 90, और a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, a एंड b का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर यदि 10 a + b का वैल्यू √3 है और 10 a - b का वैल्यू 1/√3 है, और इसके a + b के बारे में बताया कि यह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा और इसकी इक्वल है, और a का वैल्यू b से बड़ा है, तो a और b का वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ से आप देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 10 हम लोग को दिया है a + b = √3, तो यहाँ a + b रहने दीजिए, √3 है, किसका वैल्यू होगा ये, तो tan 60 का। अब यहाँ से tan देखिए, इसकी जगह √3 की जगह हम tan क्या लिख दिए, 60 लिख दिए, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब यहाँ tan आप कैंसिल कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा a + b = 60 डिग्री, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। अब वहां से आप सेकेंड उतारिएगा, तो tan a - b = 1/√3, अब यहाँ tan रहने दीजिए आप, a - b, यहाँ पे 1/√3 है, उसके जगह पर आप tan 30 लिख दीजिएगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan कैंसिल हो गया। अब a - b = कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब यह दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जैसे हम लोग एक्स वाई को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्व करने का 5 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करना है। तो a + b और 60 डिग्री है, a - b और 30 डिग्री है, तो यह दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, तो a + b = 60, यहाँ a - b = 30, अब इसको ऐड कीजिएगा या कैंसिल होगी, अब a ऐड कीजिए 2a, यहाँ 90, a का वैल्यू निकालिएगा तो 90/2, कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। अब a का वैल्यू जो है आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट है a + b = 60, तो a का वैल्यू आप क्या किए, यहाँ 45 पुट कर दिए, तो b का वैल्यू हम लोग निकाले, और देते जाइएगा, बीच में इक्वल है तो 60 - 45, तो आपका b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15, तो a, अब उसी तरह a 45 डिग्री हो गया और b कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। इस तरह यह क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया।